कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ध्यान से सुन रहा था, इन्होंने बोला कि आप इतिहास को याद मत कीजिए, 2022-23 को याद कीजिए। तो आपका इतिहास इतना अंधकारमय है कि आप कैसे याद कीजिएगा? पोक आपका देन है, धारा 370 आपका देन है, इमरजेंसी आपका देन है, बोफोर्स घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, 2G घोटाला, सब आपका देन है। प्रजातंत्र का अर्थ नहीं जो मनाए कर ले हम, प्रजातंत्र का अर्थ नहीं अपना घर भर ले हम। आपका मेरा प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से है कि अभी जब सपा के प्रवक्ता ने खिलाड़ियों के बारे में बात की तो आपने बात क्यों घुमा दी? पूरी बात कंप्लीट करिए सर। उन्होंने मुझसे होने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी की जाएगी। मेरा क्वेश्चन सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि जब भारत की सीमा सरकार के दायरे में आती है तो फिर आतंकवादियों के पास इतना गोला बारूद कहां से आ रहा है? आपने बहुत अच्छी बात कही। जब से हमारी सरकार आई है तब से गोला बारूद में इतनी कमी आ गई है कि आने से पहले आप बताइए भारत का एक इलाका बताइए जहां बम धमाके ना होते हो। चंडीगढ़ से शुरू करिए, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, जयपुर, सुनिए अब सब खत्म हो गया है। देखिए अपने अपने टर्न पे रहिए, अपने अपने टर्न। अरे भाई पूरी बात बोलने दीजिए। अरे भाई मैं पूरा बता रहा हूँ। वहां चले गए, उनके समझ में आता है क्या बहस करने लगते हैं। मैं कह रहा हूं अब सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं, अंतर कितना आया है याद करिए। हमारी सरकार आने से पहले रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था ना कि छूना नहीं धमाका हो सकता है। अच्छा। पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं। अब होता है कि नहीं? पुलवामा पूछ रहा प्रभु। हाँ पुलवामा में वही बताओ, वही बताओ। हमारी सरकार नहीं बता रहे, आपकी सरकार है तो आप जवाब दो। आप देखिए डिबेट करने आए, नृत्य करने आए, या भाव भंगिमा दिखाने आए, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र दिखाने आए, उसमें 8 भाव होते हैं, सारे भावों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। अब सुनिए सीरियस बहस करिए। देखिए एक दोस्त थोड़ी देर अपनी बारी में बोलिए। अब आप कुछ ज्यादा ही वो करने लगे, नॉन सीरियस होने लगे मानवर। सीरियस जवाब दे दीजिए पुलवामा पे। अब मैं बताता हूँ पुलवामा पे तो हमने वो जवाब दिया था कि इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कहा था जो बालाकोट में इन्होंने किया है उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने वाले हैं। मुझे लगता है इतना भयानक जवाब तो किसी सरकार ने नहीं दिया होगा। और याद करिए हमने वो जवाब दिया था कि पाकिस्तान के सांसद ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का वो बयान याद करिए कि उसने फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए और आर्मी चीफ खड़े थे, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक वापस कर दो अभिनंदन को वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये हमने जवाब दिया था पुलवामा। अनुराग जी आप इतना तेज हमारे ऊपर काहे गुस्सा आ रहे हो भाई? आपको उधर बोल रहा है, आप हमारे पर इतना तेज। हम तो पुलवामा पूछा था तो मैंने जवाब दिया ना। है भाई, इंडियन है। हाँ तो वही मैं जवाब दिया था ना। हम तो आपके ही देश में रहते हैं, आपके ही भाई हैं। हाँ इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना आप चुनाव करीब है और बार बार ये सब किया तो 5 जहाज भी देते थे, 40 जवान शहीद नहीं होते हमारे। सतपाल मलिक कह रहे हैं, सतपाल मलिक कह रहे हैं आपकी पार्टी में अभी भी निकाला नहीं। जवाब देता हूँ, अब जवाब देता हूँ। गवर्नर पार्टी में नहीं होता पहले तो पता होना चाहिए। अरे भाई दूसरी बात बताता हूँ, अरे गवर्नर पार्टी में नहीं होता भाई। आप फिर संवैधानिक से गलत बात बोल गए। गवर्नर नहीं है ना। अब मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल बात करता हूँ। देखिए आर्म फोर्सेस का जब मूवमेंट होता है तो वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ कंसर्न ऑफिसर के अलावा किसी को पता नहीं होता। गवर्नर को पता कैसे लगा? पॉइंट नंबर 2, यदि उन्हें किसी भी प्रकार के जहाज की आवश्यकता होगी तो सीआरपीएफ, डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी से मांगेगा कि गवर्नर से मांगेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैं उनको जहाज देता, भारत के किसी गवर्नर के पास एक भी जहाज नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो जहाज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास वो 8-8, 10-10 सीटर होते हैं। इस ढंग से जवानों को ले जाने वाले जहाज सिर्फ एयरफोर्स के पास होते हैं। पॉइंट नंबर 5, एयरफोर्स पे तो कोई हैसियत नहीं होती गवर्नर की। अगर उनका जहाज उतरना है एयरफोर्स के स्टेशन पे तो परमिशन लेनी पड़ती, वो कहां दिलवा देते एयरफोर्स से। इसलिए मैं कह रहा हूं अरे थोड़ा टेक्निकल बात कर लिया करिए भाई, कोई कुछ बोल देगा और आप उसके ऊपर भावनाओं में बह जाते हैं। पूछ रहे हैं सतपाल मलिक ने कभी नहीं कहा कि मुझसे मांगा गया है, उन्होंने कहा कि मांगा गया था। तो पता कैसे लग गया भाई? अरे ये तो आप गवर्नर कहां से नहीं आ गए? जम्मू कश्मीर का गवर्नर ऐसे ही था, उसे कुछ नहीं पता था। ये गवर्नर कहां बीच में आता भाई? नहीं अरे कहां से बीच में आता भाई? आप क्या होता है जवाब? यही जवाब देखिए इनका होता है प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को पता होता है। ये जवाब वहां दीजिए। उन्होंने कहा मन की बात पर जितनी भी कोशिश कर ले, चुनाव की बात पर ही यहाँ पर चर्चा होगी। अंजना जी मन की बात कितनी भी की जाए, मन का विषय निकलता रहता है। वो तो देख रहे हैं कि शहीद प्रधानमंत्रियों के लिए निकल रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए। 40 जवान शहीद हुए, उनके बारे में आप मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, हमने उनके बारे में जो बदला लिया। अरे साहब बदला नहीं, आपने जहाज नहीं दिए, ये सच्चाई है। इस समय सेना के शंकर राय चौधरी जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष हैं वो भी बोल चुके हैं इस बात को। क्या बात कर रहे हैं? सेनाध्यक्ष थे उस समय शंकर राय चौधरी जी। पूर्व मैंने
शंकरराव चौधरी की 2019 में सेनाध्यक्ष थे। कुछ भी, अब जब उस समय नहीं थे तो पता कैसे लगा? कुछ भी बोलने लगते हैं, उस समय कहा, कुछ भी बोलने लगते भाई हैं। मैंने उस समय कहा था आप कुछ भी बोलते हैं। विनोद जी, मैंने उस समय का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा पूर्व हो गया। अरे सर इधर भी थोड़ा एड्रेस अब संभल के बल्लेबाजी करिए। संभाल के ही कर रहे हैं भाई। एक सेकंड, पानी आप लीजिए ना। अरे थोड़ा मुझे एक और कोई नृत्य दिखाइए, थोड़ा हाथ चमकाइए, हाथ चमकाइए। अरे भाई अब ऐसा दिन आ गया भदौरिया जी, जनता बीच में कहेगी ये गाना सुना दीजिए जरा। अंजना जी, गाना नहीं, हमने तो इनको बताया कि ये बच्चे यहाँ से कह रही हैं कि गाना सुना दीजिए। नहीं, मैंने तो हकीकत बताई उनको। गाना क्या ठीक है, वापस करते हैं, सीरियस बहस करते हैं और अपनी अपनी बारी में बोलिए, जिसका नाम लूं वही बोले प्लीज। नृत्य और गीत से थोड़ा आगे आगे बढ़े। बढ़िए। देखिए, दो बातें हैं। मन की बात पे तो बात चली गई चुनाव की बात पे। सुधांशु जी मेरे साथ एक चैनल में और भी, वहां भी मैंने बात स्पष्ट की थी और फिर कर रहा हूं सुधांशु। जम्मू कश्मीर में यूनिफाइड कमांड है और यूनिफाइड कमांड को चेयर करता है चीफ मिनिस्टर जब सरकार होती है। उसमें आर्मी, सेंट्रल फोर्सेज और स्टेट पुलिस तीनों के हेड्स होते हैं। और जब प्रेसिडेंट रूल होता है, गवर्नर रूल होता है, तो गवर्नर चेयर करता है। तो गवर्नर लूप में थे ये सतपाल मलिक, क्योंकि जब पुलवामा हुआ तो यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन वही थे, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो मूवमेंट जिस तरह से हुआ ये बार बार, और ये जो खबर आई जहाज वाली, ये उस समय भी अखबारों में छपी थी पूरी। वो चिट्ठी छपी थी डीआईजी सीआरपीएफ की, जिसमें उन्होंने जहाज के लिए होम मिनिस्ट्री को लिखा था और 4 महीने तक उस पर फैसला नहीं हुआ था। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर मैं बिहार में से आता हूँ, दरभंगा जिला से। सर वहाँ नया में अभी एयरपोर्ट खुला है, तो वहाँ जो है सर पर्व के समय में वो रेट जो है, किराया जो है उसका बहुत बढ़ जाता है। तो सर ये मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं हवाई जहाज, जो हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे चढ़े, तो सर किराया जो है इतना बढ़ा हुआ कैसे चढ़ेगा? ये हुई असल मन की बात। हाँ, ये जो बात आपने ये बात कही, अच्छी है। और ये जितने प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो किस तरह से फ्लाइट्स की आजकल कीमत बढ़ती है पूरे देश में। और पीएम कह रहे हैं कि आप पर्यटन कीजिए विदेश जाने से पहले देज के अंदर। बिल्कुल जाएं। देखिए, ये पहले शिकायत बहुत आती थी, फिर सरकार ने कैप लगा दिया। देखिए, प्राइवेट में आप पूरी तरीके से मार्केट को प्राइसेस नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे आज अंजना जी डिबेट कर रही हैं, सरकार नहीं कह सकती कि इस टॉपिक पे डिबेट होगा, विनोद अग्निहोत्री जी बुलाए जाएंगे या श्रीवास्तव जी बुलाए जाएंगे, ठीक। मगर उस समय जब ये करीब 7-8 साल पहले की बात है, जब बहुत ज्यादा किराए में हाइक होने लगी, तो एक कैप कर दी गई थी। पर ये मार्केट की बात है, जब ज्यादा जरूरत होती है। अब जैसे हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, जिस जमाने में बहुत भीड़ होती है और आपको टैक्सी ना अवेलेबल हो, टैक्सी वाला भी ज्यादा मांग लेता है। अब वो परिस्थिति है, मगर जिस समय खाली होता है तो उनके दाम कम भी होते हैं। मगर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ यह निर्णय लिया कि एक कैप लगा दी है कि कितना भी आप बढ़ाएंगे इस लिमिट से ऊपर नहीं। सरकार कुछ नहीं करेगी। ठीक है, सरकार एक लिमिट तक ही कर सकती है। पहले ये देखो, चलो मुझे ब्लैक चाहिए, दूध वगैरह। हाँ, ये कर लो पहले। 4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस है, ठीक है। उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है, ये मुझे भूल गया, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइल। उन्हें राज्य की सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए। फिर क्या हुआ? मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, क्या मैं ऐसे ही कागज देखता जाऊंगा तो मेरे बस का हो नहीं। और फाइल नाम की चीज पढ़ना, ये तो मेरी प्रकृति में ही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। तो मेरा फोटोजेनिक है, मैं जो कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे ही